अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं हंगरी के शहर बुदापेस्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में जब बैठा हूँ, मैंने कहा थोड़ी सी बात की जाए आपसे जमहूरियत के बारे में। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में यहाँ स्कॉटलैंड जो है वहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ डंडी में, उसके बिल्कुल मज़ाफ़ात में वाक़ हार्बरवुड और ब्रॉडवेरी के अंदर हालिया कुछ महीनों में बाई इलेक्शंस हुए थे, क्योंकि जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी के वहाँ के मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट थे स्टीवन गेथिंग्स, उन्होंने जो है स्कॉटिश पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ लिया और वो जो बरतानवी पार्लियामेंट है वेस्टमिंस्टर, वहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो लारा बर्ड जो हैं वो एसएनपी की उम्मीदवार थी, वो इलेक्ट हुई। और लारा बर्ड ने जो है क्या कहते हैं, पहले पार्लियामेंट में बतौर पार्लियामेंट्री असिस्टेंट पार्लियामेंट्री रिसर्चर स्कॉटिश नेशनल पार्टी के साथ मुंसलिक रही हैं। काफ़ी अरसे से वो लंदन में मुकीम है, वहाँ पर वो पीएचडी भी कर रही थी। तो वो जो है वो इलेक्ट हुई और उन्होंने जो है अपने ओहदे का हल्फ़ उठाया और उनकी जो तस्वीर है उनके हल्फ़ की वो वायरल हो गई। उन्होंने अपनी जो ओथ थी उसके अंदर अपनी उंगली को यूँ रखा हुआ था, यानी कि वो कहा जा रहा था कि उन्होंने एसएनपी के जो मेंबरान हैं जब वो हल्फ़ लेते हैं, तो क्योंकि जो पार्लियामेंट का हल्फ़ होता है स्कॉटिश पार्लियामेंट और वेस्टमिंस्टर यानी कि बरतानवी पार्लियामेंट का, उन दोनों के अंदर जो है ये जो है हल्फ़ लिया जाता है कि वो जो मेंबर है वो जो बरतानिया की सल्तनत है, जो अब बादशाह हैं चार्ल्स, उनके जो आने वाले वरसा हैं उनके साथ जो है वो लॉयल्टी का इज़हार किया जाता है, उनके साथ वफ़ादारी का जो है ना वो अहद किया जाता है। तो लारा बर्ड ने जब अपना हल्फ़ लिया तो उसमें उन्होंने स्टार्ट में, और एसएनपी के जो मेंबरान हैं वो स्टार्ट में हमेशा यही कहते हैं कि ये हल्फ़ जो है मैं सिर्फ़ और सिर्फ स्कॉटलैंड के या अपने हल्के की आवाम की खिदमत करने के लिए एहतजाजी तौर पर जो है वो ले रहा हूँ। तो लारा बर्ड ने अपनी उंगली को यूँ किया हुआ था, तो ये क़यास आराई की गई कि जी उन्होंने जो है ना फिंगर्स क्रॉस्ड करके जो है हल्फ़ लिया, यानी कि एक तरह से कि मैं इस हल्फ़ की जो है ना इसमें यकीन नहीं रखती लेकिन मैं हल्फ़ ले रही हूँ। तो ये बरतानवी जमहूरियत का एक हुस्न भी है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ पार्टीज़ जो हैं एसएनपी है या जो शिन फेन है, शिन फेन जो है वो नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड में जो है वो काफ़ी पॉपुलर हैं और वहाँ से भी जो है काफ़ी ज़्यादा 6-7 के करीब मेंबर पार्लियामेंट हर जो टर्म है उसके अंदर इलेक्ट होते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड से। लेकिन वो लोग जो है कभी भी वेस्टमिंस्टर में हल्फ़ नहीं लेते, क्योंकि वो एहतजाजी तौर पर भी हल्फ़ नहीं लेते। तो वो हमेशा वहाँ के जो लोग हैं उनको पार्लियामेंट का वो हिस्सा बन जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो हल्फ़ नहीं उठाते क्योंकि वो जो सल्तनत बरतानिया है उसमें बिलीव नहीं रखते। लेकिन जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी है, ग्रीन पार्टी, जो स्कॉटिश ग्रीन्स हैं, उन्होंने भी जब हल्फ़ लिया स्कॉटिश पार्लियामेंट का, तो उन्होंने अपने हल्फ़ से पहले एक लाइन बोली कि मेरी जो हकीकी वफ़ादारी है या जो मेरा हकीकी हल्फ़ है वो स्कॉटलैंड के अवाम के साथ है, क्योंकि यही सही हाकिम है हमारे इन इलाक़ों के। तो ये स्कॉटिश या बरतानवी जमहूरियत का ये हुस्न है कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ जो सोचें हैं उनको जो है वो मेन स्ट्रीम में जगह दी जाती है। स्कॉटिश नेशनल पार्टी जो है वो बरतानवी पार्लियामेंट में अपना एक असर व रसूख रखते हैं। एक वक्त में काफ़ी बड़ी इनकी जो है स्टैंडिंग हो गई थी पार्लियामेंट में 2019 के बाद, लेकिन अब जो है 10 के करीब, 10 से कम इनके मेंबर हैं बरतानवी पार्लियामेंट में, वेस्टमिंस्टर में। तो स्टिल एक साइजेबल नंबर है, लेकिन वो बरतानवी जो तसल्लुत है स्कॉटलैंड के ऊपर उसमें नहीं मानते। ज़ाहिर है वो स्कॉटलैंड को एक आज़ाद रियासत के तौर पे देखना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जमहूरी अमल का हिस्सा हैं। स्कॉटलैंड में ज़ाहिर है एसएनपी की हुकूमत है, यहाँ पे वो उनका एक अहम किरदार है। तो वो ज़ाहिर है बरतानवी हुकूमत के साथ और जो ताज बरतानिया है उनके साथ वो काम करते हैं। लेकिन जो वेस्टमिंस्टर है उसके अंदर उनका हल्फ़ जो है वो एक कैविएट के साथ दिया जाता है कि हम लोग जो ये हल्फ़ है वो सिर्फ़ अपने हल्के के और स्कॉटलैंड के अवाम की खिदमत के लिए ले रहे हैं और हकीकी तौर पे जो है हम स्कॉटलैंड को एक आज़ाद रियासत देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर जो है एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। और ज़ाहिर है जमहूरियत का ये हुस्न है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को जो है वो बर्दाश्त किया जाए और मुख्तलिफ़ जो सोचें हैं उनको जो है ना कौमी धारे में जो है वो लाया जाए। ज़ाहिर है एसएनपी स्कॉटलैंड को एक आज़ाद रियासत के तौर पे देखना चाहती है और 2014 में रेफ़रेंडम भी हुआ था
और इसमें स्कॉटलैंड की आवाम ने ज़ाहिर है स्कॉटलैंड को बरतानिया के अंदर रहने का जो है वो फ़ैसला दिया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ब्रेग्ज़िट हुआ। ब्रेग्ज़िट के अंदर स्कॉटलैंड की आवाम ने जो है वो ब्रेग्ज़िट के अगेंस्ट वोट दिया, लेकिन जो बरतानिया भर था वहाँ पे जो वोटों की अक्सरियत थी वो ब्रेग्ज़िट के हक़ में थी। तो बरतानिया को बशमूल स्कॉटलैंड के यूरोपियन यूनियन से निकलना पड़ा। तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक्सट्रीम व्यूज़ पाए जाते हैं स्कॉटलैंड के अंदर कि स्कॉटलैंड की आवाम को उनकी रज़ा के बग़ैर जो है यूरोप से निकाल दिया गया। तो उसके तनाज़ुर में जो पैदा होने वाली सूरत हाल थी जिसके अंदर ज़ाहिर है फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, पासपोर्ट्स की सिचुएशन, इमिग्रेशन और यहाँ पे जो बॉर्डर कंट्रोल्स होते हैं। अब ज़ाहिर है बरतानिया पूरा जो है वो नॉन EU है। तो यहाँ पर अगर मैं बुदापेस्ट में मौजूद हूँ तो यहाँ पर जब आप आते हैं एयरपोर्ट पे तो बरतानिया के लिए कोई ख़ास लाइन नहीं है, जो कि पहले यूरोपियन यूनियन की लाइन होती थी वो नहीं है। तो अब नॉन EU की जो सारी लाइन है उसके अंदर ही बरतानिया के पासपोर्ट होल्डर्स को सफ़र करना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे ज़ाहिर है आम आदमी की भी ज़िंदगी इफ़ेक्ट हुई। तो लेकिन जमहूरियत का हुस्न और एक तरक्की याफ़्ता ममालिक, तरक्की याफ़्ता माशरे की खूबसूरती यही है कि लोग अपना जो ओपिनियन है, अपना जो डिफरेंसेस हैं अपने नज़रिए के, उसको एक महज़ब अंदाज़ में बैलेट के ज़रिए, वोट के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए और बहस व मुबाहिसे के ज़रिए जो है एक दूसरे तक पहुँचाएँ। और इसी से ही जो है कौमी सोच है उसका जो है ना उसकी जो है ना तकलीद की जाए। तो अभी यही है कि स्कॉटलैंड में आने वाले सालों में ये बहस दोबारा से जो है ना वो तेज़ी पकड़ रही है कि स्कॉटलैंड को एक आज़ाद रियासत होना चाहिए और उसके क्या अवामिल होंगे। क्योंकि रेफरेंडम जो है वो 2014 में हो गया, उसको कहा जाता था कि ये वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उसके बाद ब्रेग्ज़िट हुआ, बरतानिया के अंदर मुख्तलिफ और मामलात हुए। तो अब ये सोच जो है ना वो ताकत पकड़ रही है स्कॉटलैंड के अंदर भी कि एक दूसरा रेफरेंडम होना चाहिए या स्कॉटलैंड के अवाम को एक दोबारा मौका मिलना चाहिए कि वो अपने हक़ के खुद इरादियत का जो है वो फ़ैसला कर सकें। तो बहुत शुक्रिया ये छोटा सा व्लॉग देखने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।